बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अथ ध्यानम यो ब्रह्मरुद्रशुक्नारदभीष्ममुख्यैः अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्यानमाला में प्रवेश करते हैं। अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो। बड़ी प्रसन्नता होती है कि साल भर से, पिछले साल महाराज हमने 26 नवंबर से इस कथा यात्रा का शुभारंभ किया था और भगवान की दया से 1 वर्ष पूरा हो गया। कल 26 नवंबर पूरा हो गया। आज महाराज 1 साल और 1 दिन इस कथा यात्रा को हो गई है, मगर अब ये यात्रा महाराज समापन की ओर है। मैं समझता हूँ 10-12 वीडियो और बन सकेंगे। गीता जी का आज 10वां अध्याय शुरू होगा, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 9 अध्याय हो गए, 9 और हैं। और उसके बाद हम महाराज गीता जी का जो मूल पाठ है, वो मूल पाठ भी आप लोगों को सुनाएंगे। 2 वीडियो उसके बना लेंगे, 9 अध्याय तक एक का और फिर 18 अध्याय एक में, क्योंकि एक बार में यदि 18 अध्याय का हम पाठ करेंगे, पाठ तो हो जाएगा, लेकिन आपको जो है वो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। 1.5-2 घंटे लग जाएं तो इतना सुनने में महाराज थोड़ी तकलीफ तो होती है। इसीलिए 2 खंडों में, 2 भागों में गीता जी का फिर मूल पाठ करेंगे और उसके बाद इस महाराज कथा यात्रा का हम विराम करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान से सुना। कुछ लोगों के अच्छे अच्छे महाराज कमेंट्स जिसको बोलते हैं वो भी आए। बहुतों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारा ये लक्ष्य पूरा हुआ। अब उसके बाद शॉर्ट वीडियो फिर बनाएंगे, कभी 1-1 चौपाई, कभी 1-1 श्लोक, ऐसा करेंगे। तो अभी तो पिछला प्रसंग देखते हुए और इस व्याख्यानमाला में प्रवेश करते हैं और चलते हैं हस्तिनापुर। श्री महाराज संजय जी धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल महाभारत के युद्ध का सुना रहे हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। 9वां अध्याय का विश्राम हो गया था। इसके साथ ही भगवान कह रहे थे अर्जुन से कि हे अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वेवं आत्मानं मत्परायण। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त हो जा और मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। इसके साथ ही महाराज उस 9वें अध्याय का विराम हुआ था। अब 10वें अध्याय में महाराज जो भगवान हैं वह अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते महाराज भगवान को तृप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए अब बीच में कोई प्रश्न नहीं है, सीधे भगवान ही बोले जा रहे हैं। कारण कि भगवान के हृदय में गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। भक्त ही भगवान की बात सुन सकता है, और कोई सुनता नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक महाराज 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। गुरुवो दीन वत्सला, गुरु जी जो है वह दीन वत्सल होते हैं, कृपालु होते हैं। महाराज भगवान कहते हैं इस 10वें अध्याय में श्री भगवान वाच है भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो, हे अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो। भूय का मतलब दोबारा, इतना तो कह दिया है, इसके बाद फिर भी सुनो।
जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। कौन है आप? मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले हैं और इसीलिए तुम्हारे हित की बात मैं कहूँगा। जो सुनना ही नहीं चाहते उसको क्या सुनाया जाए, बात ही नहीं माने उसको क्या सुनाया जाए। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। वैसे हम बता दें महाराज, इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है। भगवान की विभूतियों का वर्णन है। जब अर्जुन ने कहा ना महाराज अगर ऐसी बात है तो आप मुझे उन विभूतियों को बताओ जहाँ मैं आपके दर्शन कर सकूँ, कहाँ कहाँ आप विराजते हैं। तो भगवान बहुत वर्णन करते हैं। अरे महाराज करीब जो है 15-20 श्लोकों में वर्णन करते हैं और फिर अंत में क्या कहेंगे वह हम अंत में बता देंगे। अभी प्रसंग पे चलते हैं। ये दूसरा श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। देवता भी हमसे प्रकट हुए और महर्षि भी हमसे प्रकट हुए हैं। हम ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर के इनको हमने ही प्रकट किया। इसलिए देवता भी हमारे प्रकट होने को नहीं जानते और महर्षि भी नहीं जानते हैं। महाराज यो माम अजमनादिम च वेत्तिलोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। सर्व पाप ही प्रमुच्यते। ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है जो मनुष्य मुझे अजन्मा मानते हैं और अनादि मानते हैं और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित होकर के स्वीकार कर लेता है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ। ऐसा जो मनुष्य जान लेता है सह मर्तेषु असम्मूढ़, वह सभी मनुष्यों में महाराज परम ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब कहाँ कहाँ देखें तो महाराज अब आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदाः। 20 भाव हैं ये। बुद्धि ज्ञान असम्मोह, क्षमा सत्य दम सम तथा सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय और अहिंसा समता संतोष, तप दान यश और अपयश है। ये प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव हैं और ये 20 भाव मुझ में ही होते हैं और मुझसे ही होते हैं। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदा। हे अर्जुन, प्राणियों के ये महाराज पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उन सबको सत्ता स्फूर्ति शक्ति आधार और प्रकाश मुझ लोक परमेश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य है कि तत्व से सबके मूल में मैं ही हूँ। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मदभावा मानसा जाता ऐसाम लोक इम प्रजा। हे अर्जुन, 7 महर्षि। कौन कौन 7 महर्षि महाराज? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि। और महाराज तो महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा, महाराज 4 चत्वारो मनवस्तदा मदभावा मानसा जाता ऐसाम लोक इम प्रजा। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भी महाराज ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए। 7 ऋषि प्रकट हुए और 4 महाराज जो है सनकादि ऋषि पैदा हुए तथा मनवस तथा और मनु पैदा हुए महाराज। कौन कितने मनु?
14 मनु पैदा हुए महाराज। ब्रह्मा जी के एक दिन में ये 14 मनु महाराज राज कर जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभू, स्वारचिस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वेवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी और देव सावरणी और इंद्र सावरणी नाम वाले 14 मनु हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के महाराज 8वें स्कंद में भी इन सब का वर्णन किया गया है। पंडित जी संकल्प बोलते तब ना, वैवस्वत मनमंतरे, वैवस्वत नाम का ये मनमंत्र है। तो कहते हैं कि महाराज सप्तऋषि, 4 सनकादि और 14 महाराज ये मनवंतर मनु हूँ, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए। ये हमारी मानसी सृष्टि है। भाई हमने ब्रह्मा जी को पैदा किया, मतलब ब्रह्मा जी के रूप में हम ही पैदा हुए, और ये फिर हमारी मानसी सृष्टि है। और मुझ में भाव, ये सब हम में श्रद्धा रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। इन महाराज सप्तर्षियों से और इन 14 मनुओं से, क्योंकि महाराज इन्होंने तो मना कर दिया था, सनकादि ऋषियों ने तो कि नहीं नहीं महाराज हम तो भजन पूजन ही करेंगे हैं। लेकिन ये 14 मनु हैं महाराज, इनसे ही सारी प्रजा पैदा हुई है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग का मतलब सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात महाराज दृढ़तापूर्वक जानता है, संदेह रहित होकर के स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जब महाराज खुद को ये मान ले कि हम ही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला हैं, तो महाराज फिर और को क्यों मानेगा। जब वो खुद ही स्वयंभू बन गए तो महाराज और को क्यों मानने वाले हैं। और यदि वह सृष्टि के क्रम को मानेंगे तो महाराज आदि बीज तो वही है, वहीं से सबकी उत्पत्ति है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। हे अर्जुन, संसार मात्र का मूल कारण मैं हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है। जो हृदय में बैठा नहीं, धड़कन हो रही है, महाराज बस यही परमात्मा जी हैं। इनको निकाल दो तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अर्थात चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही महाराज भजन करते हैं। सब प्रकार से मेरे महाराज वो शरण हो जाते हैं। अब आगे के श्लोक में उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है महाराज ये बता रहे हैं भगवान। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले महाराज, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही महाराज वो प्रेम करते हैं। जब जानेंगे कि हमारी उत्पत्ति वहीं से है, तब महाराज वो हमें जान सकेंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। हे अर्जुन, तेषां सतत युक्तानाम, उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रीति पूर्वकम भजताम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ। समत्व बुद्धि योग, समता रूपी बुद्धि योग मैं उनको देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही आत्मभावस्थ है, उनके स्वरूप में
उनके होनेपन में महाराज मैं उनके अक्षयजन्य, अक्षय जो अज्ञानजन्य, अहम अज्ञानजम तमः, मैं महाराज उनके अज्ञानजन्य अंधकार को क्या करता हूँ, भास्वता ज्ञान दीपेन, दैदीप्यमान जो ज्ञान रूप जो दीपक है उसके द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ये कहा भगवान ने। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही महाराज उनके स्वरूप में होने वाले, महाराज रहने वाला जो मैं, उनकी रहने वाला जो मैं हूँ, उनके हृदय प्रदेश में मैं रहता हूँ और मैं वहाँ ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूँ। मैं उनके उस अज्ञान जन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले प्रभु के लिए यहाँ आत्मा भावस्था है। यह पद महाराज आया है। अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और कृपा से प्रभावित होकर वे आगे के 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वां ऋषिकः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। 3 श्लोकों में भगवान की स्तुति है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप ही ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही महान पवित्र हैं। शाश्वतम दिव्यम पुरुषम, आप शाश्वत दिव्य पुरुष हैं। आदि देवम अजुम विभुम, आप आदि देव हैं, अजन्मा हैं और सर्वव्यापक हैं। ऐसा त्वाम सर्वे ऋषयः, ऐसा महाराज आपको सबके सब ऋषि मानते हैं। देवर्षि नारद जी मानते हैं, असित मानते हैं, देवल तथा व्यास, ये सभी आपको ऐसा कहते हैं। ये सभी आपको ऐसा कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम पवित्र और परम पवित्र हैं। आप ही शाश्वत दिव्य पुराण पुरुष आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा कहते हैं सब ऋषि मुनि। यानी और भी स्वयं आप भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं महाराज ये सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। ये तो सब भगवान से प्रकट हुए हैं, इसीलिए महाराज उनको कैसे जानेंगे। आप जिनको जना देते हो वो जान जाता है। सोई जानहि जहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगति भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय रूपी चंदन में चंदन स्वरूप आप जब कृपा करते हैं, आप जिसको आप जनाना चाहते हैं बस वही जान पाते हैं। महाराज स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूत भावन, हे प्राणियों के पालन करने वाले, हे भूतेश, हे प्राणियों के स्वामी, हे देवदेव, हे देवों के देव, हे जगतपते, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम। देखो आप कितने महाराज संबोधन दिए भगवान के। त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। फिर कभी कोई गुरु जी की कृपा हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो वह आपका थोड़ा बहुत जान सकता है स्वरूप। अब महाराज विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में
महाराज अगले 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं कि महाराज आपने जो कहा, वो आपकी विभूतियों का वर्णन किया, हमें महाराज जरा विस्तार से सुनाओ। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान्निमांस्त्वं प्राप्य तिष्ठसि। हे भगवान, जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। आपकी विभूतियों का और कौन वर्णन कर सकता है, आप ही कर सकते हैं। इसीलिए संपूर्ण रूप से, थोड़ी बहुत तो कोई भी कर देगा महाराज, लेकिन संपूर्ण रूप से आप ही उनको कहने में समर्थ हैं। मैं जानना चाहता हूँ महाराज, अहम विद्यामहम योगी स्वाम सदा परिचिंतयन केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन् मया। हे भगवान, हे भगवान, योगिनः सदा परिचिंतयन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ महाराज मैं आपको कैसे जानूं। हे योगिन, ये भी भगवान का संबोधन है। हे योगिन, हे महान योगी, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, किन किन भावों में। यहाँ अर्जुन ने तो पूछा है कि मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर महाराज ये दिया है कि जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है, वहाँ वहाँ ही तू मेरे को ही समझे। जो भी है, जब ये मान लेगा कि ये सब परमात्मा की है, ये सब परमात्मा के भाव हैं, ये सब परमात्मा के भाव हैं, तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि में परिपूर्ण हूँ। इसीलिए किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहाँ जहाँ तेरा मन जाता है, वहाँ वहाँ मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहाँ उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि अरे महाराज कोई अच्छे भाषण दे रहा है तो समझ लेना कि महाराज ये प्रकट जो हो रहे हैं ना, ये भगवान की शक्ति से ही दे रहे हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ भी जो भी भाव, जो भी क्रिया देखो, आप जिससे प्रभावित हो रहे हो, समझ लो ये ठाकुर जी की कृपा है। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा। यदि ये मानेंगे कि प्रवचन जो कर रहे हैं ये सज्जन बहुत, इनमें ताकत है, क्षमता है, तो फिर अपन क्या मानेंगे, उन प्रभु जी के ही महाराज चेले बन जाएंगे। और ये मान लेंगे कि नहीं ये ठाकुर जी की कृपा से है, तो फिर महाराज हम ठाकुर जी के चेले बनेंगे। पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए। जो भी चिंतन करो परमात्मा का करो। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि श्रमतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। और अगर तृप्ति हो गई तो महाराज आपको इसका मतलब कथा अच्छी नहीं लगी। वो रामचरितमानस में लिखा है कि मानो महाराज हमारे कान क्या हैं, समुद्र हैं। भगवान की कथा क्या है महाराज, वो नदियां हैं। और भर ही निरंतर हो ही न पूरे। नदियां बह बह करके जा करके समुद्र में मिल रही है, लेकिन समुद्र कभी भर नहीं रहा। ऐसे ही हमारे जो कान हैं मानो ये समुद्र के समान हैं, और आपकी कथाएं महाराज नदियों जैसी है। तो महाराज आपकी ये जो बातें हैं, आपकी जो विभूति योग संबंधी जितने भी महाराज जो बातें हैं महाराज, इनको सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियों और महाराज योग को कहना आरंभ करते हैं। सुनो हम कहाँ कहाँ हैं।
हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तु विस्तरस्य में। हंत, हाँ ठीक है भाई, ठीक है। दिव्या आत्मविभूतियाः, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तुमसे, तुम्हारे लिए हैं, तेरे लिए प्राधान्यतः कथयिष्यामि, प्रधानता से, अर्थात महाराज संक्षेप से कहूँगा। लंबी चौड़ी कहेंगे महाराज तो पूरा एक महाभारत बन जाएगा। ही कुरुश्रेष्ठ में विस्तरतः अंत न अस्ति, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ मेरी विभूतियों के विस्तार का कहीं अंत नहीं है। अब जब नहीं है महाराज तो अब शुरू करते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, गुडाकेश संबोधन है अर्जुन का जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। आदि में भी मैं, मध्य में भी मैं, अंत में भी मैं। और महाराज इन्होंने सबसे पहले उसे चतुश्लोकी भागवत में कह दिया, सबसे पहले हम थे, बाद में जो हुआ वो भी हम हैं। फिर महाराज सृष्टि का प्रलय हुआ और बाद में जो बचा वह भी महाराज हम ही हैं। इस प्रकार इन्होंने कहा है, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। हे अर्जुन, अदिति के पुत्रों में जो विष्णु है वामन भगवान, वह भी मैं ही हूँ। और प्रकाशमान जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में महाराज किरणों वाला सूर्य भी मैं ही हूँ। अंशुमान रवि, अंशु का मतलब होता है किरण, तो किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज हूँ और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूँ। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। हे अर्जुन, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ और इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। जो भी प्रधान हैं, मुख्य हैं महाराज, वो सब भगवान ही हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम हम। हे अर्जुन, रुद्रों में मैं शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ और वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि में हूँ। महाराज जो शिखर वाले हैं उन पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी मैं ही हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मैं मुख्य बृहस्पति। महाराज बृहस्पति को मेरा स्वरूप तुम समझिए। पुरोहितों में महाराज मैं बृहस्पति हूँ और सेनानियों में, सेनानी का मतलब है सेनापति, जितने भी सेनापति हुए हैं महाराज, सब सेनापतियों में महाराज मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ, ये देवताओं के स्वामी हैं। और जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूँ। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मैकमक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयाः। हे अर्जुन, महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूँ और वाणियों शब्दों में मैं एक अक्षर अर्थात मैं प्रणवाक्षर हूँ। ओम। संपूर्ण यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्रतः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। हे अर्जुन, संपूर्ण वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में महाराज मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्च ही स्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। हे अर्जुन, घोड़ों में महाराज अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले
मैं उच्चैस्त्रव नाम का घोड़ा हूँ। अमृतोद्भवम, जब अमृत का महाराज निकला, उसमें समुद्र का मंथन हुआ और उसमें से जो 14 रत्न निकले हैं, उसमें से ये उच्चैस्त्रव नाम का घोड़ा निकला है। तो घोड़ों में महाराज मैं समुद्र से निकला हुआ वो उच्चैस्त्रव नाम का घोड़ा हूँ। गजेंद्राणाम ऐरावतम, और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी हूँ, ये भी वहीं से निकले हैं। नराणाम, और महाराज मनुष्यों में मैं राजा हूँ, और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। हे अर्जुन, आयुधों में वज्र मुझे मान, और धेनुओं में कामधेनु में हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव में हूँ। सर्पों में वासुकी भी मैं ही हूँ। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम, पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। हे अर्जुन, नागों में महाराज अनंत में हूँ शेषनाग, और जल जंतुओं का अधिपति वरुण भी मैं हूँ। पितरों में अर्यमा नाम का पितर हूँ, और शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणाम। हे अर्जुन, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, और गणना करने वालों में ज्योतिषियों में काल भी मैं हूँ, तथा पशुओं में सिंह हूँ, और पक्षियों में गरुड़ जी महाराज भी मैं ही हूँ। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, जसानां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। हे अर्जुन, पवित्र करने वालों में वायु में हूँ, और शस्त्रधारियों में राम भी मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर भी मैं हूँ, और नदियों में गंगा जी भी मैं ही हूँ। सर्गाणाम आदिरन्तस्य मध्यम चैवाहम अर्जुनः, अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवर्ततामहम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण दृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, मैं ब्रह्म विद्या हूँ, और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। वाद महाराज, जब सब बात शास्त्रार्थ हो जाती है और तत्व निर्णय के लिए फिर किया जाने वाला जो अंतिम जो निष्कर्ष है, कहा वह भी मैं ही हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि, द्वंद्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुखः। हे अर्जुन, अक्षरों में आकार में हूँ, क्योंकि वर्णमाला वहीं शुरू होती है। और जो समास हैं महाराज, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। बताओ, समास को भी ले लिया महाराज। समसनम समास है, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। और इस प्रकार महाराज जो है वो अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। और फिर कर्मधारय समास के भी 2-3 भेद हैं महाराज। द्वंद्व समास के भी भेद हैं। एक से ऐसे इतरेतर है, ऐसे उनके द्वंद्व है, समास भी हैं। कहा जितने भी जो समास उन्होंने मैं द्वंद्व समास हूँ। बड़े पढ़े और पढ़ाए महाराज हमने समास। अहम अस्मि, और अक्षय काल है, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल में हूँ। और विश्वतो मुख है, सब और मुख वाला धाता। महाराज, दाता का मतलब सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कहते हैं महाराज, हे अर्जुन, सबका हरण करने वाला मृत्यु भी मैं ही हूँ, और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ, तथा स्त्री जाति की मैं कीर्ति और स्त्री, कीर्ति स्त्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, महाराज ये भी मैं ही हूँ। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम, मासानाम मार्गशीर्षोऽहं, ऋतूनाम कुसुमाकर। सामनाम बृहत्साम, गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत्साम में हूँ, तथा छंदसाम गायत्री, सब छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। अहम मासानाम मार्गशीर्षः, और महाराज जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों में मार्गशीर्ष भी मैं ही हूँ।
जिसको अगहन कहते हैं, जिसमें राम जी का विवाह संपन्न हुआ, अगहन ऋतु। और महाराज अभी जो ये महीना है ये अगहन का महीना चल रहा है। ऋतु नाम कुसुमा करे अहम, और महाराज जो 6 ऋतुएं हैं उनमें बसंत ऋतु भी मैं ही हूँ। द्यूतः चलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। हे अर्जुन, छल करने वालों में जुआ भी मैं हूँ, और तेजस्वियों में तेज भी मैं हूँ, जीतने वालों की विजय भी मैं हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक विभाव मैं ही हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनाम उशना कवीः। हे अर्जुन, वृष्णि वंशियों में महाराज जो वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण हैं वो भी मैं ही हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में वेदव्यास जी हूँ, और कवियों में कवि शुक्राचार्य जी भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। हे अर्जुन, दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं ही हूँ। गोपनीय भाव में मौन भी मैं हूँ, ज्ञानवानों में ज्ञान भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुनः, न तदस्ति विना यच्चात् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज, जो मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर महाराज कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा तुम्हें मानना है। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परम तप, एषु तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है वह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। और भी आगे बता रहे हैं महाराज, और जो है यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। हे अर्जुन, जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ है उसको तुम मेरे ही तेज महाराज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। जहाँ भी तुम्हें ऐश्वर्य युक्त महाराज वस्तु पदार्थ दिखे, समझ लो इनका ऐश्वर्य मैं ही हूँ। शोभा युक्त देखे तो समझ लो ये शोभा मेरी ही है। बल युक्त देखो तो कहना ये बल परमात्मा का ही है। जो भी प्राणी पदार्थ हैं इनमें महाराज ऐश्वर्य है, शोभा है, बल है, ये सब हमारी ही विभूति है, हमारे ही अंश से उत्पन्न हुई समझिए। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याह मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगते। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है? क्या ज़्यादा प्रपंच में पढ़ते हो? कहते हैं अहम एकांशेन, मैं अपने किसी एक अंश से इदम कृष्णम जगत विष्टम में स्थिता है, मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में भी है। और यहाँ आकर के महाराज इस 10वें अध्याय का भी महाराज विराम हो जाता है। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में
ये विभूति योग नामक 10वें अध्याय का विश्राम हुआ। और महाराज अब हम भी देते हैं व्याख्यानमाला को विराम, वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली व्याख्यानमाला के साथ। तब तक आप महाराज खूब इस व्याख्यानमाला को सुनिए और सुनाइए। बार बार आपसे यही निवेदन करते हैं कि यदि गीता जी की जानकारी कुछ अधिक लेनी है तो महाराज साधक संजीवनी नाम का ग्रंथ है, गीता जी है लेकिन उसकी व्याख्या है। आज हम महाराज इसका फोटो आपको दिखा रहे हैं। ये साधक संजीवनी, इस टीका का नाम है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने इसकी टीका की है। आप ये ग्रंथ महाराज उपलब्ध जहाँ भी हो, कोटा में तो मोहन न्यूज एजेंसी, और अगर नहीं पढ़ना हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर हमें गीता जी पढ़नी हो, हालांकि इसमें से बहुत कुछ अंश आपके समझ में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ अंश तो ऐसे आएंगे बिल्कुल सटीक आएंगे। इसलिए हम पुनः पुनः निवेदन कर रहे हैं कि आप महाराज इस टीका को पढ़िए। और भी टीका, अरे महाराज एक महानुभाव हुए यहाँ पर, उनका नाम पहले तो कोई जैन साहब था, मोहन चंद जी जैन, बाद में वो रजनीश हो गए थे, फिर रजनीश के बाद वो भगवान रजनीश हो गए थे, रजनीश के बाद भगवान के बाद वो ओशो बन गए थे। उन्होंने भी गीता जी पर व्याख्या लिखी है। बताओ आप, जब विश्व की सभी भाषाओं में इनकी टीका उपलब्ध है तो भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं होगी? हो सकता है उन्होंने अंग्रेजी में टीका लिखी हो, इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने भी टीका लिखी है। तो इस प्रकार महाराज आप गीता जी के ज्ञान को प्राप्त करिए, जीवन महाराज आनंद से व्यतीत कीजिए। अब वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में महाराज अगली व्याख्यानमाला के साथ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हरे 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 महादेव शंभो।